हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैप कैब एक्सपर्ट। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी हम मई 26 साइकिल को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वाईटी सेशन पे आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड सेशन हम लेकर के आ रहे हैं। तो अभी मॉड्यूल ए पे बेस्ड कई सारे सेशंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी शुरू होती है ट्रेडिंग से। जनरली जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, प्रॉफिटेबल होने लगता है, तो हम अपने नेशनल बाउंड्री के बाहर जा करके भी बिजनेस करते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस ऑपरेशन करते हैं। ठीक। अब जितना बड़ा बिजनेस फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो उनका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। ठीक है। बहुत सारे मार्केट में सप्लायर होंगे, बायर होंगे, उनसे यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग होती है। यानी क्या करेंगे, सेलर खरीद बायर को सामान बेचेगा, बायर सेलर से सामान खरीदेगा। सेलर सामान खरीदने के बाद क्या करेगा, सेलर सामान बेच दिया बायर को, बायर ने क्या किया, एज इट इज वो सामान कंज्यूम कर लिया, या फिर उसकी प्रोसेसिंग करी, उसको कन्वर्ट किया किसी और सामान में, फिर उसने किसी और को बेच दिया। तो इस तरीके से बहुत क्या होते हैं, पूरे मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारा जो आज का मेन पॉइंट है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है ये जानना। तो ध्यान देना दोस्तों, जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, ठीक है, तो कम से कम दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतना तो हमें पता है। एक होगा बायर जो सामान खरीदेगा, और एक होगा सेलर जो सामान बेचने वाला होगा। ठीक है। तो एक तो सिंपल ट्रांजैक्शन ये होता है कि आप नॉर्मली किसी शॉप पे जाओ, आपने सामान खरीदा, पेमेंट दिया, ट्रांजैक्शन वहीं हो जाता है कंप्लीट। लेकिन जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, तो ऐसे केसेस में हम तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते हैं। तब वहाँ पे डील कुछ यूं होगी कि बायर सेलर के पास जाएगा, इनसे बोलेगा सामान खरीदने के लिए, देने के लिए। अब केस ये हो जाएगा कि सेलर सामान आज के डेट में तो दे देगा, लेकिन बायर उसका पेमेंट तुरंत के तुरंत नहीं करेगा। तो डील कुछ यूं होगी कि आज आप सामान की डिलीवरी कर दो, लेकिन पेमेंट हम अगले 15 दिन में, 1 महीने में, या 3 महीने के बाद कर देंगे। यानी क्रेडिट बेसिस पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ। तो दोस्तों, जब यहाँ पे बायर ने इंस्टेंट पे नहीं किया, सेटलमेंट तुरंत नहीं हुआ, तब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रोल आता है। ठीक। तो अब यहाँ पे जनरली क्या होगा कि सेलर के पास जब हम जाते हैं कोई सामान लेने, तो सेलर एक बिल या इनवाइस हमें बना के देता है, जो इस बात का एविडेंस होता है कि हाँ, हमने यहाँ से ये सामान खरीदा है। तो ठीक वैसे अगर एज अ बायर मैं क्रेडिट पे भी कोई सामान परचेज करती हूँ, तो भी सेलर एविडेंस के तौर पे एक बिल बनाएगा। ठीक। उसी बिल को हम बोल देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसपे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो ऐसा दिखता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा है। तो जिन दो के बीच में डील हुआ है, उन दोनों पार्टी का नाम लिखा होगा बिल्स पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, किस दिन बिल बना है, किस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है, कितने का बिल बना है, कितने टाइम के बाद पेमेंट करना है, ये सारी चीजें लिखी हैं। तो ये बिल जो बनी हुई ये कहती है कि 10,000 रुपए का क्रेडिट बेसिस पे सेल किया गया है, जिसका पेमेंट बायर 3 महीने के बाद करेगा। तो सेलर यहाँ कौन है, दामोदरन, जिसने ये बिल बनाई है, और जिसके लिए बनाई है बायर वो है सुंदरम। तो इसका मतलब ये है कि बायर को बिल का पेमेंट करना है अगले 3 महीने में। कितने का बिल बना है, 10,000। तो ये यहाँ पे होता है बिल का एक्चुअल फॉर्मेट। अब देखो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं बिल एक रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि ड्रॉअर के द्वारा बनाया जाता है। अब सोचो, मैंने अगर आपको कोई सामान क्रेडिट पे दिया है, तो डर तो मैं रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको सामान दे दिया है, पेमेंट आपने किया नहीं है। तो ऐसे में एविडेंस के तौर पे मैं आपके लिए एक बिल बनाऊंगी। तो एक रिटन बिल होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा है। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब, अगर मैं सेलर के तौर पे आपको सामान दे रही हूँ, तो मैं आपको बाद में कोई कंडीशन नहीं लगाने दूंगी कि ठीक है, आपने मेरे को बोल दिया, एक्सक्यूज दे दिया कि मैम पैसे नहीं थे, घर में ये लॉसेज हो गए, नौकरी चली गई, इसलिए आप पेमेंट देने से मना कर दो। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा।
मैं आपको एक अनकंडीशनल ऑर्डर देती हूँ कि मैंने आपको जो सामान दिया है उसके लिए आपको एक फिक्स्ड पेमेंट एक फिक्स्ड टाइम पे मुझे देना है। यही होता है बिल्स। अब यहाँ पे 3 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉवी और एक होता है पे। तो यहाँ पे ड्रॉअर वो पर्सन है जो बिल बनाता है, यानी हम यहाँ पे सेलर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सेलर हूँ, इसका मतलब मैं ड्रॉअर हूँ, मैं बिल बनाऊंगी। किसके लिए बिल बनाया जाएगा? बायर के लिए। तो बायर को यहाँ पे हम ड्रॉवी बोलते हैं। और देखो अब थर्ड पर्सन यहाँ पे आ गया पे। पे कौन है? वो पर्सन जो पेमेंट रिसीव करेगा। अब जनरली पेमेंट कौन रिसीव करता है? सेलर। मैं अगर सेलर हूं, मैंने आपको कोई सामान क्रेडिट पे दे दिया है तो कल को आप पेमेंट मुझे ही दोगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पे मैं आपको ये ऑर्डर दे सकती हूँ कि पेमेंट आप मुझे ना करके मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को कर दो। तो जिस भी पर्सन को लास्ट में पेमेंट रिसीव होगा वही पर्सन कहलाता है पे। तो इसका मतलब ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ड्रॉवर जो बिल बनाएगा, ड्रॉवी जिसके लिए बिल बनेगा, और पे यानी वो पर्सन जो बिल का पेमेंट लास्ट में रिसीव करेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आपको क्लियर कराए जाते हैं। इसके पहले आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, जिससे बाकी की जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको टाइमली मिलते रहें। और ये टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री सेशन के पीडीएफ आपको यही प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी डिस्कशन होगा, हमसे इंट्रैक्शन होगा, वो सब इसी ग्रुप के थ्रू होता है। अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देख लो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला कंडीशन है कि बिल्स जो है वो रिटर्न में होना चाहिए। कोई भी चीज रिटर्न होगा तभी एविडेंस होगा। ठीक। फिर कह रहे हैं यह एक तरीके का कंफर्म ऑर्डर होता है। भाई मैं आपको अगर क्रेडिट पे सामान दूंगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट तो करूंगी नहीं, मैं आपको ऑर्डर ही दूंगी कि इतने टाइम के बाद आपको पे करना है। और ये ऑर्डर किस तरीके का होगा? विदाउट एनी कंडीशन, यानी अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। आप बाद में कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो। जो टाइम तय हुआ है उसमें आपको पे करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि किस दिन पे करना है उसका डेट पहले से ही तय होगा। आज से 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने बाद वो टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। कह रहे हैं इस पे जो अमाउंट है वो भी डेफिनेट होगा, आज ही क्लियर होगा कि कितने का आपने मेरे से सामान लिया है और कितना पे आपको करना है। फिर कह रहे हैं ये जो बिल है इस पे बायर और सेलर दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी है, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों इस अग्रीमेंट से क्या है, रजामंदी है, कंसेंट दोनों का है इस पे। तो ये जो बिल बना है इस पे बायर और सेलर दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर होने का मतलब है दोनों को ये बिल एक्सेप्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बिल का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। जनरल केस में दो ही पार्टी होगी, ड्रॉवर और ड्राई, सेलर और बायर। सेलर सामान बेचेगा, बायर खरीदेगा, बायर कुछ टाइम के बाद पेमेंट सेलर को कर देगा। तो जब सेलर को ही पेमेंट मिलेगा तो उस केस में सेलर ड्रॉवर भी बनेगा और उस केस में सेलर पेई भी बनेगा। लेकिन सेलर ने अगर राम को बोल दिया कि एक काम करो, आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर लेना ड्रॉवी से, तो अब ड्रॉवी की जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट किसको देगा? राम को देगा, और जो पेमेंट लास्ट में रिसीव करेगा वही बन जाएगा पे। तो मान लो अगर बायर और सेलर दोनों ही पर्सन का अपना बिजनेस चल रहा है, सेलर सामान बना के बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, तो दोनों ही जब बिजनेस कर रहे होंगे तो दोनों ही अपना अपना अकाउंटिंग कर रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बना रहे होंगे। तो अब यहाँ पे जब क्रेडिट बेसिस पे सेल हुआ तो सेलर भी बैलेंस शीट पे कुछ आइटम नोट करेगा और बायर भी रिकॉर्ड करेगा। तो किस नाम से रिकॉर्ड करेगा वो समझना। सेलर ने सामान दिया, उसके बदले बिल बनाया। सेलर को पता है पेमेंट हमें आज नहीं लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिलना है। तो ये जो बिल हुआ ये सेलर के लिए बनेगा बिल्स रिसीवेबल, यानी एक ऐसा बिल जिसका पेमेंट उन्हें बाद में मिलेगा, और इसको रिकॉर्ड करता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में। एग्जाम में यही पूछा जाता है। लेकिन बायर जिसने ये सामान खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, उसके लिए ये बन जाएगी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसको 3 महीने के बाद पेमेंट देना है, तो वो अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसकी एंट्री करेगा बिल्स पेबल के नाम पे। मल्टीपल टाइम ये पूछा जाता है बिल्स पेबल क्या है, बिल्स रिसीवेबल क्या है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, किस साइड में रिकॉर्ड किया जाता है।
तो यहाँ पे दोस्तों तो हम शॉर्ट में आपको एक एक टॉपिक एक एक दिन में क्लियर कर देते हैं, शॉर्ट वे में, ब्रीफ में। इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है फाउंडेशन बैचेस में। तो 2 बैचेज आपके लिए अवेलेबल हैं, एक सुपर पैक और एक इंडिविजुअल पेपर बेसिस पे। अगर आप फर्स्ट टाइम जीआईबी देने वाले हैं तो सुपर पैक आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको चारों पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। जहाँ पे आपको एक पैकेज में 150 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का फुली सॉल्व मिलेगा, 160 प्लस स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स मिलेंगे, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा एंड बाकी आपको सारे लाइव सेशंस मिलेंगे। वहीं अगर आप रिपीटर हो, आपने पेपर दिया हुआ है, 2-3 पेपर क्लियर हो गया है, 1-2 पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो वो पेपर आप इंडिविजुअल बेसिस पे खरीद सकते हैं। जैसे पहला पेपर ही क्लियर नहीं हुआ तो इंडिविजुअल बेसिस पे केवल इसके लिए कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है मोनिका CH, ये आप अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी आपका हो जाएगा। तो बस इसी के साथ जुड़े रहिए, डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।